मैं शुरू से कह रहा हूं, ये मैच फिक्सिंग आंदोलन, मैच फिक्सिंग मैं कह रहा हूं, 7 से आंदोलन होता है, हुआ है। ये मैच फिक्सिंग बार बार कर रहा हूं, सक्सेस होना नहीं होने का मामला नहीं है। आप क्या करिएगा, ऐसा बोलिए कुर्मी समुदाय को रेल देखने से नहीं। लोग बोलता है ना, आंकड़ा देता है कि 28%, 30%, तो बोलिए इन लोग देश में कोई भी नियम कानून सदन, विधानसभा और संसद करता है, भीड़ से नहीं होता है। और भीड़ दिखा के जो कह रहा है कि ऐसा होगा, ये कदापि संभव नहीं। रही बात, हम बार बार कह रहा हूं, ये सक्सेस होना नहीं होना ये मापदंड नहीं है। आप आंदोलन सक्सेस करने से क्या होगा? और कौन आंदोलन किया है इन लोग? अरे आदिवासी तो ताकत है जो मुगलों से लड़ा था, आदिवासी ब्रिटिशों से लड़ा था। यह भी आंदोलन बता दीजिए लोग को। कभी सुने हैं आप लोग कुर्मी आंदोलन, महतो आंदोलन, कुर्मी विद्रोह, महतो विद्रोह सुने हैं आप लोग? मैं गिना दे रहा आप लोग को। भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, होमक का विद्रोह, खरवार विद्रोह, चेरा विद्रोह, कितना विद्रोह, हजारों विद्रोह का इतिहास रहा है। रेल जगह सत्ता से साथ गांठ करके रेल टोकने से ये नहीं चले, ये सत्ता से साथ गांठते। इसलिए तमाम जो कितने दलीलें दे, सब सक्सेस क्या मतलब रेल रोक, क्या सक्सेस? सरकार क्या करीबी देख रहे हैं हम लोग। इतना आसानी था तो क्या बात रेल तक सक्सेस तो होता है? नहीं होता है। पिछले बार तो सक्सेस था, ये तो कल जल्दी हो गया, तो 2-4 दिन क्या था। तो मेरा सवाल है, यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, यही सवाल जेएमएम से पूछिए, यही सवाल आशु से पूछिए, तब न मानेंगे बात को। तो मेरा एक ही कहना है कि कोई सक्सेस की बात नहीं है, ये मैच फिक्सिंग मूवमेंट है। और ये तमाम सत्ताधारी लोग मीटर पैमाना ना पड़ा, लेकिन पता चलना चाहिए कि आदिवासियों से पंगा। और खास भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में दिखा दिया, लोकसभा चुनाव में दिखा दिया। हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन को उन लोग का काम से, हेमंत सोरेन का काम काज से नहीं जिताया है। कि भरम में मत रहे लोग सोचते हैं ना कल्पना मैडम शेरनी बन के घूम रही, कोई शेरनी उरनी नहीं। बता रहा आप लोग, भाजपा से गुस्सा था, यूसीसी कानून से लेकर तमाम आदिवासी विरोधी फैसले ले रहे थे केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उसके विरोध में रिएक्शन था। और वो गुस्सा 5 लोकसभा सीट में हरा के दिखा दिया, और इसलिए सत्ता आई है। इसलिए आप तमाम लोग जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, मूल्यांकन करिए कि आदिवासी समाज भी चुप नहीं बैठेगा, सब पर निर्णय मिलेगा। और वही लोग देश आजाद हुआ, ओबीसी का हुआ, तो ओबीसी का आरक्षण का मलाई खाने लगा। ओबीसी आरक्षण पर क्योंकि देख रहा था बिहार में, बंगाल में और भी ओबीसी समूह है, खासकर यादव समूह जब आगे बढ़ रहा था, तो इन लोग को देखा देखी में ओबीसी आंदोलन पर लोग और बता रही है ओबीसी आंदोलन इन लोग कितना लड़ा है। हाल फिलहाल तक ओबीसी में शामिल हुआ। ओबीसी की लड़ाई में आप गौर कीजिए, कुछ सुदेश महतो नहीं लड़ा है। इसका सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गया ओबीसी आरक्षण को लेकर के, तो कभी क्षत्रिय, कभी ओबीसी, और अभी भी जो एसटी बनने का मांग लोग लालच से भरा हुआ है। और इसे मांग के तहत ही लोग मांग कर रहा है आदिवासियों के जो मूल संवैधानिक अधिकार है, इनको हड़पने के लिए, लूटने के लिए, इनकी जमीन, इनके एमएलए एमपी सीट, और ये एलिट क्लास तक का राजनीतिक महत्वाकांक्षा पा रहा है। और इस राज्य को पूर्वी स्टेट बनाना चाहता है भाजपा। और एनडीए बोला मैं, एनडीए से साठगांठ है, वो तो दिख गया, मैं सुन नहीं कह रहा हूं। और जो विधायक नहीं आए तो आप समझ सकते हैं इन लोग का नहीं आना भी तटस्थ रहेंगे, ऐसा बात नहीं है।
वोट की राजनीति क्या न कराए। जिस तरह से सुदेश महतो गृह मंत्री, डिप्टी सीएम और एक समय अजिंदा के सरकार में सबसे कद्दावर, सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा बजट वाला मंत्री, मुख्यमंत्री से ज्यादा विभाग और ज्यादा बजट उसके पास था। उस समय कुर्मी को एक भी काम नहीं किया। आज जेल के में जयराम महतो के चक्कर में बेचारा को नीचे जमीन में उतरना पड़ा, यह सुदेश महतो की मजबूरी। क्या करेगा? लड़ना तो दिल्ली है, लड़ना तो उसको जाकर होगा। कहाँ जाएगा लड़के? सुदेश महतो, उनकी मजबूरी है, हम मानते हैं इस बात को। और रही बात, इस बात स्पष्ट कर रहे कि ये भाजपा आशु के साथ से आंदोलन चल। मैं बता रहा हूँ, आप लोग बैठाइए, मैं बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ। 2 किलो को कौन हटाया? अंग्रेज हटाया था। आजाद देश में हटा है का? संविधान देश में हटा है का? झूठ का बात बोलता है। जिसका अपना वजूद नहीं, वो बात करता है। तार्किक बात करें ना। हमारा ये बहन लोग को, हमारा भाई लोग को भैया भी ट्रोल करता है। क्या क्या बताना चाहता है? गाली गलौज करता है, लन फन बोलता है। क्या बात करेगा? तार्किक बात करे। मैं कह रहा हूँ कौन हटाएगा? और दूसरा बात मैं कह रहा हूँ, कौन को विद्रोही लोग क्या है? और ये लोग बात करेंगे जो पैसा के लोग विरोध किए हैं, जो एकल पद में मुखिया प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष का ये लोग विरोध किए हैं। और ये कोर्ट भी किया था, ये पता करिए कौन लोग क्या था? चंदन महतो, रामचंद्र चौधरी। बस 2002 में चुनाव हो रहा था, आप लोग पता होना चाहिए। झारखंड पंचायत नियम कानून के तहत 5वीं शिड्यूल क्षेत्र में मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख का जो अच्छे सीट था, उसका बाद चुनाव हो रहा है। ये लोग हाईकोर्ट गया और अभी भी तो बोल रहा है कि पेशा का अंतर लागू करिए, जब हम हमको शामिल करिए। ये क्या बात है? उन लोग शामिल नहीं करेंगे तो पेशा का नहीं लागू होगा। क्या ये लोग झूठा लोग है, बता। और जो चैलेंज करते हैं ना, वो लोग तैयार है, बता रहे हैं पास करने के लिए। जो डीएनए पर बात करे, पॉपुलरिटी से बात करे, ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करे, लोग बोलता है। एगो दीपक पुनियार बोलता है कि संथाल मुंडा सबका डीएनए अलग है। मैंने भोकाल को बोला, समझ लगा इसको बोले, तेरा ही चैनल में चला है ना, पढ़ने बोलो। आपको बता, संथाल मुंडा हो, खड़िया भूमि एक रेस के हैं, एक नस्ल के हैं। कौन बेवकूफी सिखाता है इन लोग को? ये तमाम जो नाम बताइए, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया और प्रोटो से अब आज भी बता रही, एक संथाल, एक मुंडा, एक भूमि, एक खड़िया, ये सारे लोग आज भी अपना भाषा में बात कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर। एक संथाल मुंडा से बात कर सकता है, एक मुंडा भूमि से बात कर सकता है, एक भूमि हो से बात कर सकता है, एक हो खड़िया से बात कर सकता है। आज भी अभी बता रहे हैं कि भाषा भी मेल होता है। आप क्या बोलते हैं? मुंडा में आदमी को ओढ़ो, संथाल में हो में हो, और क्या करना चाहिए? बोलता फालतू बकवास करता है, इलाज बहस करेगा। एक सामान्य एंथ्रोपोलॉजिस्ट शोध करता है, स्टूडेंट को पूछिए, संथाल मुंडा हो खड़िया एक रेस का है, जो ये सब टिप्पणी करता है, क्या बात कर रहे हैं लोग? कैसे करता है? संथाल अलग है, मुंडा अलग है। हम बार बार बोलते हैं संथाल मुंडा हो खड़िया भूमि एक रेस का है, उड़ाव दरबड़िया है, सब बात है। सभी सामाजिक संगठनों ने निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोग देखें 20 सितंबर को किस तरह से रेल टेका किया गया, और ये रेल टेका पूरी तरह से भाजपा प्रायोजित केंद्र सरकार के संरक्षण में किया जा रहा था। और यही कारण है कि जितने लोग भी रेल टेका में शामिल हुए, कुर्मी समुदाय के लोग, इन लोगों पे किसी भी तरह से कोई बल प्रयोग करके इनको हटाया नहीं गया। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही, और ना ही इनके ऊपर अभी तक पेपर में या किसी भी मीडिया में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज होते हुए नहीं देखा है। इसलिए अब आदिवासी समाज निर्णायक मोड़ पर आ गई है, और सभी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जेएमएम हो या आजसू हो, सभी का समर्थन उनको मिल रहा है। आदिवासियों के समर्थन में कोई भी पार्टी के लोग ना खड़े हो रहे हैं, ना बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग ये आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से
सभी पार्टियों को कहना चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप आदिवासियों के साथ हैं या फिर कुर्मियों के समर्थन में हैं। दूसरा, हम लोगों ने निर्णय लिया कि कुर्मी आंदोलन को समर्थन देने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी, जिन्होंने मीडिया में खुलेआम कुर्मी आंदोलन को समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी अगर आदिवासियों के साथ है तो वो उन्हें उनके पद से हटाए, अन्यथा आदिवासी समाज कांग्रेस के खिलाफ भी एक्शन लेगी और उनके खिलाफ भी आंदोलन करेगी। साथ ही साथ 28 तारीख को सभी सामाजिक संगठनों का एक बड़ी बैठक फिर से हम लोग आह्वान कर रहे हैं और ये समय और जगह हम लोग निर्धारित करके बता देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन 28 सितंबर को एक बड़ी बैठक होगी और उसमें फिर से एक निर्णायक बैठक लिया जाएगा, निर्णय कि आगे की रणनीति क्या होगी। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी कुर्मी बहुल क्षेत्र है या कुर्मी बहुल विधानसभा है, अगर उन विधानसभाओं में जैसे सिल्ली हमेशा कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग कुर्मी को ही वहाँ पर टिकट देते हैं। रामगढ़ कुर्मियों को टिकट दिया जाता है, टूटी कुर्मियों को टिकट दिया जाता है, मांडू कुर्मियों को टिकट दिया जाता है, ईसागढ़ में टिकट दिया जाता है, गिरिडीह में टिकट दिया जाता है। तो अगर इतना ही औकात है, कुर्मियों का इतना ही बहुमत है, तो सिर्फ और सिर्फ कुर्मी वोट से जीत कर दिखाए। और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक बार सोच लें कि इन विधानसभा क्षेत्रों में अगर कुर्मियों को टिकट देते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, कोई भी पार्टी हो, अगर कुर्मियों को टिकट देते हैं तो आदिवासी समाज उन्हें कतई समर्थन नहीं करेगा और ना उनको वोट देगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ऐसे नेताओं को, नेत्रियों को, जिन्होंने कुर्मी समर्थित पार्टियों से रिजाइन दिया है। उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। पहले माटी फिर पार्टी का जो उन लोगों ने संदेश दिया है, धन्यवाद के पात्र हैं। इन सभी लोगों को फिर से धन्यवाद करती हूँ। और जो आज निर्णय लिया गया कि 28 तारीख को बड़ी बैठक होगी, उसमें सभी आदिवासी संगठनों के अगुवा स्वतः यहाँ शामिल हो। सभी को धन्यवाद, जोहार। आज की प्रेस वार्ता विशेषकर आप सभी प्रेस बंधुओं को धन्यवाद। और जितनी भी राजभवन के समक्ष जो धरना प्रदर्शन में 20 तारीख को हमारे भाई बंधु यहाँ जो 20 तारीख के धरना के लिए हम लोग आह्वान किए थे, सारे लोग आए थे। समस्त आदिवासी संगठन के अगुवागणों को मेरी ओर से धन्यवाद और आभार है। आज की प्रेस वार्ता में जो निर्णय लिया गया कि एक बड़े रूप में हम लोगों को 28 तारीख को एक और निर्णायक बैठक होगी, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बतलाना चाहती हूँ। और साथ में जो ये रेल टेका आंदोलन जो केंद्र सरकार के संरक्षण में हुआ और किसी भी तरह का मुकदमा उन लोगों पर अभी तक दायर नहीं हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जेएलके पार्टी के जो टाइगर जयराम महतो है और सुदेश महतो के द्वारा जो अगुवाई की गई रेल टेका आंदोलन को, तो जल्द से जल्द उस पर मुकदमा दायर किया जाए। अन्यथा अगर केंद्र सरकार उसको संरक्षण देता है तो आज से हम आदिवासी समाज एक बिगुल फूकते हैं कि आदिवासी समाज के जितने भी सामाजिक अगुवा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए कि आज अगर मुकदमा दायर नहीं होता है तो आदिवासी समाज पे मुकदमा कैसे दायर होता है। और इतने बड़े जो रेल का परिचालन बंद हुआ, राजस्व का हानि हुआ और यात्रीगणों को भी परेशानी हुई, इसके बावजूद भी किसी तरह का मुकदमा दायर ना होना ये बतलाता है कि केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित ये रेल टेका आंदोलन है और आदिवासी समाज इसमें कड़ा निर्णय लेगा। और जो बड़ी बैठक होगी इसमें एक निर्णायक बैठक होगी। इस बैठक के माध्यम से हम लोग जितने भी झारखंड के 24 जिले हैं, सारे लोगों को हम लोग, सारे अगुवाओं को बुलाने का प्रयास करेंगे और रणनीति तैयार करने की कोशिश करेंगे।